हाँ दोस्तों, आज की कहानी है कैसे साली ने दूर किया दीदी और जीजा के बीच की दूरियां। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अंतिमा, शाम को तैयार रहना, मूवी देखने चलेंगे, कहता हुआ रवि ऑफिस चला गया था। अंतिमा बहुत उमंग में थी क्योंकि उसके पति रवि ने एक लंबे अरसे बाद उसे सिनेमा ले जाने की बात कही थी। वह ऑफिस से जल्दी अपना काम पूरा करके घर आ गई थी। उन्हें 9 बजे का शो देखने जाना था। रवि के आने की प्रतीक्षा में वह दरवाजे पर आंख लगाए बैठी थी। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। उसे चिंता होने लगी थी। उसने रवि से बात करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि रवि वापस आ गया। वह बोली, अरे क्या हुआ? आज तो आपको बहुत देर हो गई। सब ठीक तो है ना? मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। रवि दिन भर के काम से बहुत थक चुका था। वह कुछ नहीं बोला और सीधे कमरे में चला गया। अंतिमा उससे पूछती रही, आखिर क्या बात है? कुछ तो बताओ। रवि ने छोटा सा उत्तर दिया, कुछ नहीं। अंतिमा का उत्साह पूरा ठंडा हो चुका था। फिल्म के टिकट भी बेकार हो चुके थे। अंतिमा ने खाना लगाया। दोनों ने चुपचाप खाना खाया और फिर सोने चले गए। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोने का नाटक करते रहे। अंतिमा की आंखों से आंसू गालों को भिगोते हुए तकिए पर गिरते जा रहे थे। उसके मन में रवि की उदासी तीर बनकर चुभ रही थी। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह तो रोज की आदत बन चुकी थी। बढ़ती हुई ऑफिस की जिम्मेदारियों और परेशानियों एवं धन कमाने की तीव्र लालसा के कारण रवि और अंतिमा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। रवि ने धन एवं सुख वैभव के साधनों को अतिशीघ्र जुटाने में अपने आप को झोंक दिया था। वह एकदम थक कर घर लौटता, फिर अपने लैपटॉप को लेकर बैठ जाता। अंतिमा भी अपने ऑफिस में व्यस्त रहती। दोनों के बीच कुछ नया न होने की वजह से जिंदगी में निराशा ने अपने तीखे पंजे फैला लिए थे। शारीरिक आकर्षण भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। वह सोच रही थी, शादी के पहले तो रवि ना जाने कैसे मेरे सपनों को अपनी आंखों से देख लेते थे और मेरे सारे अरमान मेरे कहने से पहले पूरे कर देते थे। पर अब उन्हें ऐसा क्या हो गया है कि अब वह मेरी तरफ देखते भी नहीं। उसे पुराने दिन याद आने लगे जब रवि उसको बिना देखे एक दिन भी नहीं रह पाते थे। शादी से पहले उसने रवि से एक बार कहा था, तुम मुझे दुनिया घुमाओगे ना? तब रवि ने तुरंत ही दोनों के लिए अमेरिका से MBA में प्रवेश लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। जब फॉर्म भरने लगे तो अंतिमा ने अपने माता पिता को बताया था। रवि ने उन्हें भी बड़ी आसानी से अमेरिका में रहकर पढ़ाई के लिए तैयार कर लिया था। माता पिता के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद दोनों ने अमेरिका से एक साथ MBA किया था। हर पल आनंद से लबलबा भरा हुआ था। शादी के बाद भी दिल्ली में 2 साल बहुत ही प्यार और मस्ती भरे बीते, पर उसके बाद ना जाने कौन सा ग्रहण लग गया। आपस में छोटी छोटी अपेक्षाओं से जिंदगी में कटुता बढ़ती जा रही थी। दोनों में से किसी को किसी की बात बुरी लगती तो अपने मन में ही उसकी गांठ बांध लेता। धीरे धीरे बढ़ती हुई कटुता जीवन की मधुरता को ढसने लगी थी। दोनों मिलकर उसका कारण खोजना ही नहीं चाहते थे। चुप्पी से कैसे समस्याएं हल होती। रवि के व्यवहार में बेरुखी बढ़ती ही जा रही थी। रोज रोज की ऐसी बेरुखी से अंतिमा तंग आ गई थी। अंतिमा सोच रही थी, जल्दी से बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और सारे सुख साधनों को जुटाने के चक्कर में हमारे जीवन के रंगीन पल ही ना जाने कहां खो गए। बस अब तो IMI की किस्त भरने की चिंता के कारण रवि बस काम में ही व्यस्त रहना चाहते हैं।
धन और प्रमोशन की लालसा ने उनके अंदर की सरलता को जैसे मार कर ही रख दिया है। अंतिमा और रवि अपने अपने सोच विचार में मगन ना जाने कब निंद्रा की आगोश में सो गए। फिर सुबह हुई और अपने अपने ऑफिस चले गए। जब शाम को अंतिमा और रवि चुपचाप चाय पी रहे थे, तभी अंतिमा के घर से स्काइप पर कॉल आया। अंतिमा की माँ ने बड़े आग्रह पूर्वक कहा, बेटा, हमारी बहुत इच्छा है कि इस बार तुम और रवि होली हमारे साथ मनाओ। अंतिमा तो माँ का प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हो गई, किंतु रवि ने कहा, तुम चली जाओ, कुछ दिन सबके साथ रहोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। अंतिमा की छोटी बहन मोनी ने बड़े अधिकार से कहा, जीजा जी, आपको होली पर आना ही है। मुझे आपके साथ होली खेलनी है। आप मना नहीं करेंगे? रवि ने कहा, नहीं मोनी, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकूंगा, प्लीज बात को समझो। मोनी बोली, जीजा जी, होली पर सब जगह छुट्टी होती है, काम तो होते रहेंगे, पर साली का ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलेगा आपको। अंतिमा के पापा भी बोले, बेटा, पूरा परिवार होली में साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, आ जाओ आप लोग, काम तो जिंदगी भर चलते ही रहेंगे। पिताजी के आग्रह के बाद रवि को अंतिमा के साथ उसके घर मथुरा जाना ही पड़ा। जब रवि और अंतिमा मथुरा पहुंचे तो पूरे परिवार में एक उल्लास भर गया। वैसे भी मथुरा में तो होली के त्योहार की अलग ही धूम होती है। पूरे शहर में होली के उत्सव की निराली छटा थी। अंतिमा के नीरस जीवन में होली के उत्सव ने कुछ सरल पल भर दिए थे। सब होली की तैयारी में लगे थे। अंतिमा वहाँ भी रवि की चुप्पी से परेशान थी। उसने अपने कमरे में रवि से धीरे से कहा, रवि प्लीज ऐसे चुप मत बैठो, घर में सबसे बात करो ना, और हाँ, सबके सामने मुझसे भी वैसे ही बात करो जैसे तुम पहले किया करते थे। तुम्हारी चुप्पी से मम्मी पापा समझ जाएंगे कि हम लोगों के बीच कुछ अनबन है, उन्हें बहुत दुख होगा। रवि ने झुझलाते हुए रूखा सा उत्तर दिया, ठीक है बाबा। तभी मोनी आ गई और बोली, चलो दीदी, जीजा जी के पास ही बैठी रहोगी या कुछ काम भी करोगी? दोनों बहनें उठी और आंगन में आकर रंगोली बनाने लगी। मोनी ने दीदी और जीजा जी के बीच की लड़ाई को भांप लिया था। वह अंतिमा से बड़े प्यार से बोली, दीदी क्या बात है, आप और जीजा जी खुश नहीं लग रहे हैं? मोनी के प्यार भरे स्वाभाविक से प्रश्न पर अंतिमा की आंखों से दो मोती अनायास ही लुढ़क गए। उसने अपने आंखों के पानी को तुरंत ही पोंछ लिया। वह उत्सव के उल्लास में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं बनाना चाहती थी। रंगोली बनाने बाद दोनों बहनों ने पारस्परिक सुंदर परिधान पहने। दोनों का सौंदर्य अद्भुत लग रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने भाई सागर के तिलक लगाया और ईश्वर से कामना की कि उनके भाई को कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। होलिका दहन के लिए मोहल्ले के सभी लोग एकत्रित हो गए थे। भक्त प्रहलाद की पूजा का पावन वातावरण था। ढोलक की थाप पर होली के गीत गूंज रहे थे। होलिका दहन हुआ और फिर सब मिल बांट कर प्रसाद खाने लगे। सभी लोग बहुत खुश थे, पर रवि मात्र दिखाने के लिए ही खुश था। ऐसे उमंग भरे वातावरण में भी उसके मन में कोई प्रेम, कोई उल्लास का भाव नहीं जगा था। रात्रि में सभी ने बातचीत के संग स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। जीवन में सरलता लाने के लिए कुछ अवकाश और मौज मस्ती के पल भी आवश्यक होते हैं। जिंदगी के दुख दर्द और एक रूपता को मिटाकर उत्साह एवं उमंग का संचार करने के लिए ही त्योहार और उत्सव की शुरुआत हुई होगी। मोनी बार बार रवि को रंगोत्सव की याद दिलाते हुए कह रही थी, जीजा जी सुबह होली खेलने के लिए तैयार रहना।
वह रवि के साथ जमकर होली खेलने के लिए तैयार थी। धुरखेल यानी रंगोत्सव का समय भी आ गया, जिसका मोनी को बहुत इंतजार था। सुबह से ही मोनी की सहेलियों ने रवि को घेरना प्रारंभ कर दिया था। वे कह रही थी, जीजा जी, आज हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। इतने रंग लगाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। नटखट मोनी सबकी नेता बनी हुई थी। सागर के मित्र भी आ गए। फिर क्या था, होली का रंग पूरी तरह जमने लगा था। रवि होली खेलने से बच रहा था, पर मोनी और उसकी सहेलियां उसे छेड़ कर बार बार उस्का रही थी। राधा कृष्णा की पावन भूमि मथुरा में चारों ओर राधा कृष्णा के दिव्य प्रेम के होली के गीत गाए जा रहे थे। लोग मस्ती से झूम नाच गा रहे थे। तरह तरह के गुलाल से वातावरण इंद्रधनुषीय रंगों से सज गया था। आंगन में टेसू के फूलों से बने रंग से एक हौद भरी हुई थी। मोनी की सब सहेलियां एक दूसरे को रंग लगा रही थी, फिर उस रंग भरी हौद में एक दूसरे को डूबाकर जीवन के अलौकिक आनंद ले रही थी। अंतिमा चुपचाप सहमी सी खड़ी थी। मोनी की सहेलियों ने मिलकर अंतिमा को खूब रंग लगाया और फिर उन्होंने अंतिमा को उठाया और उसे रंग की हौद में डाल दिया। अंतिमा की ऐसी हालत देखकर रवि को हंसी आ गई। मोनी की सहेलियों तथा सागर के दोस्तों ने आंख का इशारा किया और फिर रवि को जीजा जी की जय बोलते हुए पूरे जोर शोर से हौद में डाल दिया। मोनी अपनी सहेलियों के साथ जीजा जी के रंग लगाने लगी। अब रवि को भी जोश आ गया था। रवि ने आगे बढ़कर मोनी के रंग लगाया। वह फिर दोबारा मोनी को रंग लगाना ही चाहता था, पर मोनी ने जल्दी से अंतिमा को आगे कर दिया। मोनी अंतिमा और रवि की दूरियां मिटाना चाहती थी। रवि अंतिमा से जा टकराया और उसके हाथ सीधे अंतिमा के गालों पर आ गए। होली की उस अनोखी मस्ती में भीगे तन मन से दोनों को प्रेम की एक नवीन अनुभूति होने लगी थी। उस मधुर मंदिर स्पर्श से रवि के मन की जो प्रेम बेल सूख सी गई थी, वह फिर से हरी हो गई। दोनों के मन में फिर प्यार की मधुर कलियां फूट पड़ी थी। मोनी और उसकी सहेलियां बहुत खुश थी। उन्होंने रवि और अंतिमा को बीच में रखकर एक गोला बना लिया। सब सहेलियां राधा कृष्णा का प्रेम भरी गीत गाकर मस्ती से झूमने नाचने लगी। अद्भुत दृश्य था वह। और अंतिमा का तन मन होली के रंग में पूरी तरह भीग चुके थे। वह अपनी सारी नीरसता होली के रंगों में ही उड़ा देना चाहते थे। दोनों एक दूसरे को आर पलक निहार रहे थे। दोनों के मन बस यही कह रहे थे,